आद्यकाली शक्ति साधना केंद्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है खबीस साधना। खबीस कौन होते हैं? खबीस वस्तुतः प्रेत योनि से अत्यधिक बलवान योनि, एक प्रकार की पैशाचिक योनि के अंतर्गत आने वाली ये योनि होती है। खबीस वो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा गंदे, जिन्हें मैली विद्याओं के अंतर्गत आने वाली शक्तियों में, ऐसे प्रेत जो मैली विद्याओं के माध्यम से सिद्ध हों। और ये खबीश बहुत गंदे प्रेत होते हैं। इनका ये सामान्यतः इनका कार्य दूसरों को परेशान करना। किसी भी लड़की औरत अगर घूमती हुई इन्हें दिखाई दे गई, इनके रास्ते में आ गई, किसी सुगंध के माध्यम से या शारीरिक रूप से अगर अशुद्धि होने पर कोई औरत इनके संपर्क में आ जाती है तो ये उसके साथ जुड़ जाते हैं और उसे कभी नहीं छोड़ते। फिर ये उसके साथ पति जैसा बर्ताव करना शुरू कर देते हैं। रात्रि काल में उसके समक्ष हाजिर होंगे। एक बात और कि उसके शरीर के अंदर का खून चूस लेते हैं। ऐसी स्त्रियों को शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द बनना चालू हो जाता है। दिन भर चिड़चिड़ापन इत्यादि समस्याएं रहती हैं। शरीर उनका कमज़ोर होता चला जाएगा। खबीस साधना करने के बाद ये कई बार उस स्त्री को उसके पति रूप में प्राप्त होंगे, कई बार ये अपने वास्तविक रूप में आते हैं। इनका चेहरा बहुत डरावना होता है। बहुत गंदे तरीके से रहते हैं। इनकी साधना 7 दिनों में सिद्ध की जाती है, क्योंकि ये पैशाचिक योनियां हैं। ये आसानी से सिद्ध हो जाते हैं। ये स्वयं चाहते हैं कि कोई इन्हें भोग दे, कोई इनकी सेवा करे, और यदि इन्हें भोग मिलता है तो ये बड़ी आसानी से सिद्ध हो जाते हैं। खबीस की साधना शनिवार से शुरू की जाती है। इस साधना में साधक को काली हकीक की माला का प्रयोग करना होता है। साधना में एक विशेष प्रकार के स्थावर मंत्र का जाप करना होता है, जिसमें 108 बार साधक को मंत्र जाप करना होता है, जिसमें करीब 15 से 20 मिनट साधक का समय लगता है। साधना पूर्ण रूप से तमोगुणी है और खबीस साधना तमोगुणी साधक को ही करनी चाहिए। सात्विक साधकों को अन्य प्रेत, यदि वो प्रेत विद्या सिद्ध भी करते हैं तो उन्हें सात्विक प्रेत ही सिद्ध करने चाहिए। लेकिन खबीस साधना विशेषकर तमोगुणी साधकों की लिए साधना है। खबीस साधना करने से पहले यदि साधक काली माता की अथवा भैरव बाबा की कृपा प्राप्त कर ले तो उसे साधना में सफलता सहजता से प्राप्त हो जाती है। इस साधना में साधक को चमेली के तेल का प्रयोग करना होता है। अपने समक्ष एक घड़ी बनाएं। एक घड़ी की आकृति बना करके आपको सरसों के तेल का प्रयोग करना होता है। अपने सिर पर सरसों के तेल का दीपक रखें। काली हकीक की माला से एक माला साधक को जाप करना होता है। मंत्र जाप करने के प्रभाव से तीसरे चौथे दिन से खबीस साधक के समक्ष उपस्थित होने लगता है। साधक को इनको शराब का अर्घ, गोबर के कंडे सुलगा करके उसके ऊपर शराब का अर्घ देना होता है। बकरे का मांस खबीस के लिए नित्य प्रति साधक को ले आना चाहिए और बकरे का कच्चा मांस रख करके उसके ऊपर एक छटांग शराब गिरा दें। साथ में गोबर का कंडा सुलगाएं, कपूर लौंग इत्यादि अर्पित करें। मिठाई, खोवे की मिठाई इसे अर्पित करें। इस प्रकार से इन्हें सिद्ध किया जा सकता है। खबीस सिद्ध हो जाने पर साधक के बहुत से काम कर सकता है। साधक को बहुत सी जानकारियां दे सकता है। किसी भी प्रेतात्मक शक्ति से ये आपको जोड़ सकता है और आपका अनुशासन सभी प्रेत मानने लगते हैं। खबीस यदि सिद्ध हो जाए तो साधक के शत्रुओं का नाश कर देता है। लेकिन यहाँ मेरा आपको ये साधना बताने का उद्देश्य ये नहीं है कि आप खबीस की साधना कर लें। जहाँ तक हो सके साधकों को सात्विक साधनाओं को चुनना चाहिए, उनके माध्यम से सिद्धि प्राप्त करनी चाहिए। लेकिन हाँ, विद्या कभी भी नष्ट नहीं होनी चाहिए और ये साधनाएं बची रहें तो अति उत्तम है। इन साधनाओं को भी करके साधक सिद्धि प्राप्त करता है। एक बात और, खबीस साधक को अंक सिद्धि भी देते हैं। ये सट्टे लॉटरी के नंबर इत्यादि साधक को बताते हैं। खबीस सिद्ध हो जाने पर साधक के सभी कार्यों को सिद्ध कर देंगे, विशेषकर वशीकरण, विद्वेषण, उच्चाटन, किसी की दुकान खोलना या बांधना। सिर्फ इन्हें भोग चाहिए होता है, ये आपके सारे काम करते चले जाएंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए यदि कोई साधक साधना करे तो आसानी से सफल होगा। साधक को खबीस साधना करने के लिए शमशान भूमि का अथवा किसी कब्रिस्तान का अथवा खंडहर का प्रयोग करना चाहिए। किसी निर्जन स्थान पर इस प्रकार की साधनाएं करनी चाहिए। एक बात कही जाती है वास्तुशास्त्र में, वास्तुशास्त्र का एक सिद्धांत है, सुगंधा ब्राह्मणी भूमि रक्तगंधा तो क्षत्रिया मधुगंधा भवेत वैश्या मध्यगंधा च शूद्रिका। काली मिट्टी, कसैली मिट्टी, जो काला रंग वाली मिट्टी हो, कहीं मिट्टी लाल होती है, कहीं पीले रंग में होती है, काली मिट्टी को शूद्र भूमि के अंतर्गत रखा जाता है। तो शूद्र भूमि प्रेतात्मक साधना करने के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अगर आप खबीस की साधना, भूत प्रेत की साधना, पिशाच की, विशेषकर तमोगुणी साधनाएं अगर आप करना चाहते हैं तो आपको शूद्र भूमि का प्रयोग करना चाहिए, अर्थात जहाँ की मिट्टी कीचड़ वाली, काली, दलदल वाली ऐसी मिट्टी हो,
वो आपके लिए उत्तम रहता है। जय महाकाल।